नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 6। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज सुपर 6 में बात होगी मौत की इमारत की। गुजरात में एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। घटना में सीधी के 5 लोगों की मौत हो गई। बताएंगे कि एमपी में बदमाश किस कदर बेलगाम हो चुके हैं। बदमाशों में पुलिस का भी खौफ नहीं है। कहीं थाने में तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं थाने के सामने पिटाई। बताएंगे कि कहां अब मच्छरों पर ड्रोन के प्रहार की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के अंत के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल कैसे आतंकियों का एंड कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। और पुरी के साथ ही देश भर में रथ यात्रा का उत्साह भी देखेंगे। और गुजरात में एक इमारत 7 लोगों की कब्र बन गई। इनमें एमपी के भी 5 लोग थे। सूरत में धराशायी हुई इस बिल्डिंग में कई लोग रहते थे। अब मलबे में उनकी तलाश की जा रही है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे के बाद एमपी में भी मातम है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात के सूरत की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये। जमींदोज हो चुके 6 मंजिला इमारत का मलबा है ये। कई दिनों की बारिश के बाद ये इमारत धराशायी हो गई। हादसे में इमारत में मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 5 सीधी के रहने वाले थे। ये सभी मजदूरी के लिए गुजरात गए थे। मृतकों में 2 सगे भाई भी थे। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन के अधिकारी मृतकों के गांव पहुंचे हैं। दियाडोल और परासी गांव में मातम है। 5 मृतकों के शव सीधी लाए जा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान एक महिला जो है अलाइव मिली, तो उसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको एम्बुलेंस में नवी सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। उसके अलावा रेस्क्यू की कामगिरी चालू थी। उसके दौरान टोटल 7 डेड बॉडी मिली। वो 7 डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उसमें से हीरामणि केवट, अभिषेक केवट, शिव पूजन केवट, परवेश केवट, लालजी केवट, अनमोल सालिग्राम और ब्रिजेश गौंड, ऐसे करके टोटल 7 जो रहीश थे, वहां पे कैलाश राज रेजिडेंसी बिल्डिंग में रहते थे, उन लोगों की डेड बॉडी मिली। ये सब जो रहीश थे वो लेबरर थे। वहां पे आसपास जो संचा खाता है या तो कोई फैक्ट्री है, उसमें काम करते थे। बताया जा रहा है कि इमारत में 30 फ्लैट थे, जिनमें से 5 फ्लैट में लोग रहते थे। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका बनी हुई है। तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। निकाल लिए गए हैं। अभी कितने फंसे होंगे वो तो क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन चालू है। अगर और भी हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। मलबा हटाने में और कितना वक्त लग सकता है? मलबा हटाने में तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी 2-3 जेसीबीयाँ चल रही हैं। अभी जल्दी काम खत्म होने की संभावना है। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक, कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। वो हम एनडीआरएफ से बात कर रहे हैं। हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं। इमारत में कई कपड़ा मजदूर और उनके परिवार रहते थे। हादसे में मारे गए ज्यादातर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे जो किराए पर रहते थे। घटना में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर एमपी में बदमाश बेलगाम हो चुके हैं। बदमाशों को पुलिस का भी खौफ नहीं। कहीं थाने में मारपीट हो रही है तो कहीं थाने के सामने पिटाई। गुना में तो भीड़ ने थाने को जंग का मैदान बना दिया। जमकर उत्पात मचाया तो छतरपुर में बदमाशों ने थाने के सामने गुंडागर्दी की। रिपोर्ट देखिए।
तोड़फोड़, मारपीट, हुड़दंग, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े कर रही हैं। क्या एमपी में खाकी का खौफ खत्म हो गया? कहीं भीड़ चौकी में घुसकर मारपीट कर रही है तो कहीं थाने के सामने पिटाई चल रही है। पहले गुना की यह तस्वीर समझिए। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के उकावद चौकी की यह तस्वीर है। ऐसा लग रहा है मानो चौकी जंग का मैदान बन गई। यहां दो पक्षों में गुमटी रखने को लेकर झगड़ा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस मामले में 2 लोगों को पकड़कर चौकी ले आई। कुछ देर के बाद दूसरा पक्ष भी शिकायत लेकर चौकी पहुंच गया। पुलिस इधर शिकायत दर्ज कर ही रही थी कि इसी दौरान 40 से 50 लोग चौकी के भीतर आ गए, तोड़फोड़ करने लगे और शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिसकर्मी भी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। ये पूरी वारदात चौकी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और जैसे चौकी पे पहुंचे कि पीछे से सामने वाली अपोजिट पार्टी आ गई और उन लोगों के साथ मारपीट करके 2 लड़के जो साथ में लाए थे वो ले गए। ये घटना चौकी पे हुई। चौकी के गाड़ी को भी जो आक्रोशित भीड़ थी उन्होंने तोड़फोड़ की और कैमरे वगैरह तोड़ दिए। पूरी विस्तृत घटना की एफआईआर हमने रात में करा ली है। अब जरा छतरपुर की ये तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर बदमाश युवक की पिटाई कर रहे हैं। ये मारपीट थाने के सामने चल रही है। थाने के सामने गुंडागर्दी की जा रही है। जूते चप्पल चल रहे हैं। बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं और न ही इस बात का डर कि सामने ही तो थाना है। कहीं थाने में तोड़फोड़ तो कहीं थाने के सामने पिटाई। एमपी में बदमाश किस कदर बेलगाम हो चुके हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात इंदौर की करेंगे। इंदौर में अब मच्छरों की खैर नहीं। मच्छर जहां कहीं छिपे होंगे उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। शहर में मच्छरों पर ड्रोन का प्रहार होगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब ड्रोन से मच्छर मुक्त बनाया जाएगा। यह हाईटेक ड्रोन मच्छरों का पता तो लगाएंगे और उन्हें खत्म भी करेंगे। ड्रोन का इस्तेमाल आजकल हर क्षेत्र में हो रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी अब ड्रोन उड़ेंगे। यहां मच्छरों पर होगा ड्रोन का प्रहार। जी हां, इंदौर को मच्छर मुक्त बनाने के लिए नई तरकीब निकाली गई है। मच्छरों को शहर से दूर भगाने के लिए ड्रोन की मदद लेने की तैयारी है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है। इस ड्रोन के कई उपयोग हैं और ड्रोन से ही लार्वा का सर्वे किया जाएगा और ड्रोन से ही टंकियों में दवा का छिड़काव भी होगा। जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल इंदौर को ही ये हाईटेक ड्रोन मिला है जो ऐसी जगह पर जाकर लार्वा खत्म करने के लिए दवाई का छिड़काव कर सकेगा जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि 4 से 5 मंजिला इमारत पर पानी की टंकी या टायरों में पानी जमा होने का पता लगाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ड्रोन की मदद से काफी आसानी होगी। छत पे 4 आकर मंजिला या मल्टी स्टोरीज है, वहां पर जाने में काफी परेशानी आती है। तो ड्रोन के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा हमारा हाई रिस्क का जोन है और इससे हमको कार्य करने में परेशानी नहीं रहेगी और हमारे कर्मचारी इजी वहां पर उस जगह पे पहुंच जाएगा और आगे लार्वा सर्वे के जो इंसेक्टिसाइड जो करना है हमारे, तो वो हम लोग कर देंगे, लार्वा साइड डाल देंगे। इंदौर की एक और पहल है ये, शहर को मच्छरों से छुटकारा दिलाने की नई तकनीक है ये। जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते वहां ये हाईटेक ड्रोन पहुंचेंगे। ये न सिर्फ लार्वा का सर्वे करेंगे बल्कि दवाइयों का छिड़काव कर शहर को मच्छर मुक्त भी बनाएंगे। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर।
और अब एमपी को एक नया अभ्यारण्य मिलने वाला है, जहां बाघ, तेंदुए से लेकर भालू और हिरण तक नजर आएंगे। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अभ्यारण्य का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। 61,407 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहे ओंकारेश्वर अभ्यारण्य को लेकर उत्साह है। यह रिपोर्ट देखिए। बाघ, भालू, तेंदुए और हिरणों को एक और सुरक्षित घर मिलने वाला है। एमपी में एक और अभयारण्य बनने वाला है। खंडवा के ओंकारेश्वर में अभयारण्य बनाने के लिए प्रक्रिया जारी है। अभयारण्य के लिए यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। कर्मचारियों के लिए रेसिडेंस, चेक पोस्ट, वॉच टावर, पेट्रोलिंग कैंप बनकर तैयार हैं। 61,407 हेक्टेयर क्षेत्र में ओंकारेश्वर अभयारण्य बनाया जाएगा, जिसमें खंडवा जिले के 34,500 हेक्टेयर और देवास जिले की 26,847 हेक्टेयर की भूमि शामिल है। और खास बात यह कि इसमें आबादी वाले क्षेत्र शामिल नहीं है, यानी विस्थापन की स्थिति नहीं बनेगी। ओंकारेश्वर अभयारण्य का नोटिफिकेशन होने के साथ ही यहाँ 2 अभयारण्य के बीच एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। देवास का खिवनी राष्ट्रीय अभयारण्य ओंकारेश्वर अभयारण्य से जुड़ेगा और इनके बीच कॉरिडोर बनेगा। ओंकारेश्वर अभयारण्य 61,407 हेक्टेयर क्षेत्र में अभयारण्य होगा। खंडवा का 34,500 हेक्टेयर जमीन इसमें आएगी। देवास की 26,847 हेक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल किया जाएगा। 2 अभयारण्य के बीच बनेगा कॉरिडोर। खिवनी अभयारण्य से जुड़ेगा ओंकारेश्वर अभयारण्य। ओंकारेश्वर अभयारण्य के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अभयारण्य के लिए सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने मंथन किया है। क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि अभयारण्य बनने से पेड़ों की कटाई रुकेगी। पर्यटन के नजरिए से भी ये अच्छी पहल है। एक बैठक थी क्योंकि यहाँ एक सेंचुरी बनना है और सेंचुरी बनने के बाद निश्चित रूप से जंगल में रहने वाले पशु पक्षी उनका भी संरक्षण होगा और सेंचुरी बनने के बाद पर्यावरण की दृष्टि से भी हम लोगों के लिए ठीक रहेगा और जो जंगल कटाई होती है वो जंगल कटाई से भी कहीं न कहीं बचेगा। और सेंचुरी बनने के बाद में पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, वन्य पशुओं को देखने के लिए आएंगे। यहाँ उसके माध्यम से यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अभयारण्य बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ओंकारेश्वर अभयारण्य से जुड़े क्षेत्र में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में 51 से ज्यादा टापू हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। हमारे यहाँ पर जो इंदिरा सागर जलाशय है उसकी जब भारत सरकार के द्वारा अनुमति दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वन क्षेत्र डूब में गया था, उस समय भारत सरकार के द्वारा यह शर्त राज्य सरकार पर अधिरोपित की गई थी कि आप इस वन क्षेत्र में, यहाँ के जो वन क्षेत्र है यहाँ पर वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रयास करेंगे। उस शर्त की पालना में ही ओंकारेश्वर अभयारण्य की अवधारणा लाई गई थी। एमपी में कई नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं और नोटिफिकेशन जारी होते ही ओंकारेश्वर अभयारण्य का नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए ये एक बड़ी पहल है। अभयारण्य से रोजगार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बाघ, तेंदुए, भालुओं को नया घर भी मिल जाएगा। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। और कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए थे, फिर हाई लेवल की मीटिंग्स और अब एक्शन, यानी बदले की घड़ी आ चुकी है। टेरर का खात्मा शुरू हो गया है। घाटी में सेना और सुरक्षा बल आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया। कश्मीर में 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर। आतंकियों पर कहर बनकर टूटे सुरक्षा बल।
कश्मीर घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही है। चुन चुन कर आतंकियों का सफाया हो रहा है। कुलगाम में मुठभेड़ के दूसरे दिन सुरक्षा बलों की गोलियों से आतंकियों को नेस्तो नाबूद किया गया। बाकी जो छिपे उनको भी ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाने की कार्रवाई चलती रही। कुलगाम के दो मकामात पे दो अलग अलग एनकाउंटर्स जो है अभी भी जारी है। कल बाद दोपहर यहाँ मोटरगाम इलाके में पहला एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। उसके फौरन बाद जो है चिनीगाम फिसल में एक और एनकाउंटर शुरू होता है जो अभी भी जारी है। इन दोनों मकामात पे अब तक जो है ज़राए के मुताबिक 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि फौज के 2 जवान जो हैं वो भी इन दोनों एनकाउंटर्स में जाँ बाक हुए हैं। और कुल मिलाकर ये एनकाउंटर्स अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों इलाकों को अपनी तहवील में लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और ये देख सकते हैं आप, कैमरामैन से मैं कहूँ वो दिखा सकते हैं आप, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं मुस्तैदी से काम ले रहे हैं। पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है और इस पूरे रोड को जो है इसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है। ये कुलगाम दियशपुरा रोड है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अरबल को भी जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया। आतंकी फारूक अहमद भट्ट के मारे जाने की खबर को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। कुलगाम में ऑपरेशन क्लीन में जहां आतंकियों को ढेर किया गया, वहीं देश की हिफाजत में लगे 2 जवान भी शहीद हुए। पहली मुठभेड़ मोदरगाम गांव में हुई, जहां पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन कार्रवाई में शहीद हो गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रेसल चीनीगाम गांव में हुई, जब सुरक्षा बलों को इलाके में संभावित लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली। ऑपरेशन के दौरान प्रवीण जंजाल प्रभाकर शहीद हुए। चिनार कोर कमांडर डीजीपी जम्मू कश्मीर समेत सेना के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है, तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज़्यादा थे। चीनीगाम में शनिवार की दोपहर से मुठभेड़ शुरू हुई थी। शाम होते होते जवानों ने 4 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। ड्रोन कैमरे पर सभी की लाशें दिखी। और बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां एक फैक्ट्री में हादसा हो गया है। भारी सामान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। भिलाई के हथखोज की फैक्ट्री में यह हादसा पेश आया है। आयरन प्रोसेसिंग कंपनी की घटना है और मामले की जांच में अब भिलाई पुलिस जुटी हुई है। तो दुर्ग में यह बड़ा हादसा पेश आया है एक फैक्ट्री में, जहां एक मजदूर की मौत हो गई है भारी सामान गिरने की वजह से। भिलाई के हथखोज की फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर यह हादसा हुआ है। आयरन प्रोसेसिंग कंपनी में यह घटना घटी है और एक मजदूर की जान भी चली गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, घटना की जांच में जुट गई है। क्या वजह रही हादसे के पीछे के कारण आखिर क्या रहे? मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। मिथिलेश, हादसे से जुड़ी और क्या जानकारी, क्या मुख्य वजह रही है हादसे की? देखिए, अभी तो जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है वो यही है कि कुछ भारी वजनी जिसको लिफ्ट करके ले जाया जा रहा था वो अचानक गिर पड़ा और सीधा जो गिरा वो मजदूर के ऊपर में आके गिर गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद में सारे कंपनी में हड़कंप मच गया। तत्काल जो है अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो मौके पर भी उसकी मौत हो गई थी। मौके पर भिलाई पुलिस पहुंची हुई है, पूरे मामले की जांच की जा रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। ये घटना किन वजह से हुई है ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक रूप से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो लिफ्ट करके काफी हैवी जो सामान था उसको लेके जाया जा रहा था, उसी दौरान ये घटना घटित हुई। तभी मौके पर भिलाई पुलिस पहुंची हुई है, पूरे मामले की जांच की जा रही है।
जांच के बाद में और बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही थी कि और श्रमिक की मौत हो गई। संभव सेफ्टी पैरामीटर्स शायद फॉलो ना किए गए हो या एहतियात ना बरता गया हो। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए मिथिलेश। और उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जारी है। रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। Gajapati Maharaja is getting out of his Sri Nahara, the official residence. वहीं गुजरात के अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। लाखों श्रद्धालु यहां पर जुटे हुए हैं और जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होने से पहले के अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती भी की। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुलाब जामुन का